जो कि हमारी शोल्डर की बैकिंग के पीछे दिखाई देगा। महार का ट्रेडिशनल वेपन कटार है। हमारी रेजिमेंट एक ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। एक रेजिमेंट का एक मशीन गन से ऐसा रिश्ता बना कि वो मशीन गन बन गई रेजिमेंट का क्रेस्ट यानी निशान। ये रेजिमेंट किसी धर्म, जाति या इलाके से ताल्लुक नहीं रखती। ये सच्चे अर्थों में पूरे भारत की रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का वॉर क्राई यानी युद्ध घोष है, बोलो हिंदुस्तान की जय। ये रेजिमेंट बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इस रेजिमेंट का सैनिक इतिहास वीर शिवाजी के जमाने से शुरू होता है। यह है महार रेजिमेंट। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के कई मिथक तोड़े और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जो तय किया था। इसने अंग्रेजों की मार्शल जातियों की धारणा को चुनौती दी, उसे गलत साबित किया। इसने देश की पहली मशीन गन रेजिमेंट बनने का गौरव हासिल किया। इस रेजिमेंट में आज पूरे भारत के जवान भर्ती होते हैं। युद्ध घोष है, बोलो हिंदुस्तान की जय। और नाम है महार रेजिमेंट। और ये अपनी क्रेस्ट पर पहनते हैं विकर मशीन गन। इस रेजिमेंट को भारतीय सेना को 2 सेनाध्यक्ष देने का गौरव हासिल है, जनरल केवी कृष्णा राव और जनरल के सुंदर जी। महार जवानों का सैनिक सेवा का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज की सेना से होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में महार जवानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती में बदलाव शुरू किया। कुछ जातियों को मार्शल बनाया गया और जो जातियां इनमें नहीं आती थीं, उन्हें नॉन मार्शल मानकर उनकी भर्ती बंद कर दी। जब 1885 में लॉर्ड रॉबर्ट्स सेना के कमांडर इन चीफ बने तो उन्होंने इस थ्योरी पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। 1892 में महार रेजिमेंट को क्लास रेजिमेंट न मानकर भंग कर दिया गया। महारों ने इसे 100 साल की सैनिक सेवा के बाद अंग्रेजी सरकार का धोखा माना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोबारा महार जवानों की भर्ती शुरू हुई, लेकिन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले और भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने महार रेजिमेंट को दोबारा खड़ा करने के लिए अंग्रेजों पर लगातार दबाव बनाया और अक्टूबर 1941 को बेलगाम में पहली महार बटालियन का गठन किया गया। गठन के तुरंत बाद दूसरे विश्व युद्ध में महार रेजिमेंट ने बर्मा के मोर्चे पर जापानियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। 1946 में महार रेजिमेंट को भारतीय सेना की पहली मशीन गन रेजिमेंट बनाया गया, यानी ऐसी रेजिमेंट जो उस समय का सबसे घातक हथियार मशीन गन से लैस की गई थी। पिछली सदी में लड़ी गई लगभग हर लड़ाई में हर मोर्चे पर महार मशीन गनर्स की सबसे ज्यादा मांग होती थी और दुश्मन इनके अचूक निशाने से सबसे ज्यादा डरता था। आज भी नए रिक्रूट को उसी निशानेबाजी की कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन इसके लिए अब नई से नई तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ फायरिंग की ट्रेनिंग के लिए सबसे नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। हर फायरर की राइफल के पास कैमरा लगा है, जिसकी फीड रिकॉर्ड हो रही है। इस रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि फायर करते समय रिक्रूट ने क्या भूल की जिससे निशाना चूक गया। आपने फायर करते समय ट्रिगर को झटके से दबाया है, जिससे आपकी गोली टारगेट में 4 बजे की लाइन में लगी होगी। लेकिन यहाँ केवल फायर करना ही नहीं सीखना है, दुश्मन की तरफ से बरसती गोलियों के सामने से आगे बढ़ना भी सीखना है, और ये सीखना आसान नहीं है। मैदानी जंग का एहसास देते कंटीले तार के नीचे से निकलना है। सिर के ऊपर से दुश्मन की गोलियां गुजर रही हैं। खाई कुछ सुरक्षा देती है, लेकिन मुश्किल को और बढ़ाने के लिए उसमें पानी भर दिया गया है। अगर दुश्मन को मौजूदगी का पता लगा तो उसकी गोलियां सीधे निशाने पर आएंगी। आपने कई बार फिल्मों में गोलियों की आवाज सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं कि जब सर के ऊपर से गोलियां गुजरती हैं तो आवाज कैसी आती है। अपने सिर के ऊपर से उड़ती हुई गोलियों का आदी होना इतना आसान नहीं है। बरसती हुई गोलियों के बीच भी किसी साथी का होना बहुत हौसला देता है। यहाँ रिक्रूट ने एक नहीं 3 नेम प्लेट लगा रखी हैं। ये दोनों उसके बड़ी यानी साथियों के नाम हैं। इन्हें हमेशा साथ रहना है और एक दूसरे को सहारा देना है।
कुछ सीनियर हो जाने के बाद केवल 2 नेम प्लेट होंगी और इस तरह रिक्रूट को बड़ी पेयर में काम करने का अभ्यास होगा जो पूरी जिंदगी इसके काम आएगा। ये साथ रिक्रूट्स को कुछ सबसे मुश्किल काम करने में मददगार होता है। ये असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स है और यहाँ तय समय में कुल 21 रुकावटें पूरी करनी है। इसमें रिक्रूट को दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचने और उस पर कम से कम वक्त में हमला करने का अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें मानसिक और शारीरिक संतुलन के साथ साथ रफ्तार भी चाहिए जो लगातार अभ्यास से लाई जाती है। अभ्यास में किसी रिक्रूट पर कोई रहम नहीं क्योंकि मैदानी जंग में दुश्मन कोई रहम नहीं करता। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते रिक्रूट को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ट्रेनिंग केवल लड़ाई की ही नहीं होती, अपने कपड़ों और हथियारों को संभाल कर रखने की भी होती है। यहाँ एक पार्टी फायरिंग के बाद लौटी है और अपने हथियार जमा करा रही है। इन हथियारों को जमा करने से पहले इनकी सफाई की जाएगी ताकि अगली बार अभ्यास के लिए ये हथियार अच्छी हालत में मिले। हथियार को खोलकर उसके हर हिस्से को साफ करना जरूरी है, खास तौर पर तब जब इन हथियारों से लगातार गोलियां चलाई गई हों। राइफल की नली में उबलता हुआ पानी डालकर उसके अंदर जमा कार्बन साफ किया जाएगा और इस कपड़े को उसकी बैरल से गुजारकर यानी पुल थ्रू किया जाएगा। सैनिक के जीवन में हथियार सबसे अहम है, इसलिए उसकी इज्जत करना जरूरी है और महार रेजिमेंट के तो क्रेस्ट में ही मशीन गन है। पहले विश्व युद्ध में ही विकर मशीन गन ने पूरी दुनिया में एक ताकतवर और भरोसेमंद हथियार के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। उसके बाद अगले 50 साल तक ये मशीन गन हर मैदान में दुश्मन पर भारी पड़ती रही। 2 किलोमीटर की रेंज है, बैरल वाटर कूलिंग जैकेट से घिरा हुआ है जिससे बैरल ठंडी रहती है। 1 घंटे में 10,000 राउंड ये फायर कर सकती है। इसकी जो बेल्ट थी उसमें 250 राउंड एक बार में आते थे। महार रेजिमेंट जब मशीन गन रेजिमेंट बनी तो उसको यही विकर मशीन गन दी गई और उसके बाद से ये मशीन गन जरूर गायब हो गई, लेकिन इस मशीन गन की छाप आज भी महार रेजिमेंट के क्रेस्ट में मौजूद है। विकर मशीन गन को अंग्रेजी सेना ने पहले विश्व युद्ध के दौरान 1912 में अपनी सेना में शामिल किया था और जल्द ही ये सबसे पसंदीदा भारी हथियार बन गई। 1916 में एक ब्रिटिश मशीन गन टुकड़ी ने 10 विकर मशीन गनों से 12 घंटे तक लगातार फायरिंग की। इस दौरान उन्होंने 100 बैरलों की मदद से 10 लाख राउंड फायर किए और एक भी राउंड मिस नहीं हुआ। ब्रिटिश सेना में मशीन गन कोर होती थी और उसे जरूरत के हिसाब से हर मोर्चे पर मशीन गनर्स भेजने होते थे। इसी तर्ज पर 1946 में महार रेजिमेंट को भारतीय सेना की पहली मशीन गन रेजिमेंट बना दिया गया जो 1963 तक बनी रही। इस हथियार के बदौलत, क्योंकि ये हमारे महार रेजिमेंट का एक अभिन्न अंग बन गई और इस हथियार को लेकर के हमारी महार रेजिमेंट ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि 1947, 48 में, 1961 में, 1962 में। महार रेजिमेंट की क्रेस्ट में 2 विकर मशीन गनों के बीच एक मराठा शैली की कटार होती है। ये क्रेस्ट भी पूरे गांव स्तंभ से बदलते हुए इस शक्ल तक पहुंचा है। क्रेस्ट और हैकल महार रेजिमेंट के जवान की वर्दी को खास अंदाज देते हैं। हमारी रेजिमेंट का कलर मैरून है, जो कि हमारी पगड़ी, कमरबंद और शोल्डर की बैकिंग के पीछे मैरून कलर हमेशा दिखाई देगा। महार का ट्रेडिशन वेपन कटार है। दोनों क्रॉसिंग में 2 विकर मशीन गन्स हैं। ऊपर वाले भाग में जस सिद्धि, जो कि हमारी रेजिमेंट का मोटो है। नीचे वाले भाग में महार रेजिमेंट खुदा हुआ है। महार रेजिमेंट आज किसी दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट की ही तरह स्टैंडर्ड रेजिमेंट है। ये सैनिक केवल मशीन गन नहीं, हर हथियार में महारत हासिल करते हैं। यहाँ रिक्रूट को हैंड ग्रेनेड का अभ्यास कराया जा रहा है।